सारा जवानी तो लौटाया स्कूल में, अब फ्री हाथ ताली बजाते हुए घर में बैठ जाएगी। उन लोग को क्या टीचर लोग भी दबाव देती है कि हड़ताल में जाएंगे तो हटा देंगे, उसी कारण बसें अलग भड़क जाती है। 3 महीना के बाद 4,000 देगा तो और 2 महीना के बाद 2,000 देगा। क्या मानिएगा इसको? कैसे होगा बताइए ना। महीना में 6 महीना में 2,000 आएगा, 4,000 आएगा, आप पालन पोषण हो जाएगा। लेके रहेंगे पूरा करो। हम मैया समान, हम लोग भी तो मैया है, सबको मैया देता है, मैया सामान देता है, मैया का हम भी तो मैया हैं। नहीं अच्छा स्कूल में बच्चा पढ़ा पाए, नहीं पैसा रखे। अब हम लोग को जिंदगी का सवाल आ गया। अब हम लोग 60 साल में पूरा करो। हम लोग तो प्यार से मांगते हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कारण कि हम लोग माँ हैं। लेकिन बेटा को समझदार होना चाहिए। मैया वजना को दे रहे हैं 2500 रुपया, और हम लोग दिन से अगर काम कर रहे हैं तो हम लोग को क्या सरकार नहीं देख रही है? भूखे प्यास मर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं जो सरकारी स्कूलों में खाना बनाने का काम करती है, वो काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन पे है। और आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी समस्या क्या है और इनकी मांगे क्या है। जी चाची, समस्या क्या है? समस्या है हम लोग का, मतलब हम लोग जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनत का फल नहीं मिलता है, वही समस्या है। और टीचर लोग भी दबाव देती है कि हड़ताल में जाएंगे तो हटा देंगे, उसी कारण बसें अलग भड़क जाती है। हम लोग का संगठन मजबूत नहीं होता है, फिर भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग धरना भी कर रहे हैं, तो सरकार कुछ नहीं सुन रहा है हम लोग का आवाज़। और हम लोग का मतलब ज़्यादा करके तो हम लोग नहीं मांगे हैं, सिर्फ एगो मजदूर मांगे हैं, तो मजदूर तो देनी चाहिए सरकार को। कितना मजदूरी मिलता है आपको? हम लोग को तो अभी 2,000 मिलता है एक महीना में। अच्छा, अब बोलता है कि 3,000 दे रहे हैं, अभी तक 3,000 नहीं मिला है। 3,000 के हिसाब से लोड होता है खाते में 2,000 के हिसाब से, तो कभी 2,000 देता है तो कभी 4,000 देता है तो कभी 6,000, तो 2,000 के हिसाब से न होता है। वहाँ खाता जब अपडेट करने जाते हैं तो 2,000 के हिसाब से वहाँ अपडेट होता है। 2 महीना के बाद तो 3 महीना के बाद मिलता है ये सब। कोई परमानेंट जैसे प्रति महीना देगा ना तो हम लोग मानेंगे कि सही रूप से दे रहा है। 10 महीना में 2,000 के हिसाब से जो देते हैं ना, वो भी हम लोग का साल भर में पूरा नहीं होता है। साल भर बीत जाने के बाद में दिया जा रहा है, इसे कहते हैं, और वो भी नहीं पूरा होता है हम लोग का। तो इसमें हम लोग धरना दिए हैं, और इसमें हम लोग का 18 फरवरी से है हम लोग का हड़ताल। वो नहीं सुना गया। जो हम लोग को कुटे मैदान में बैठे थे ना, नहीं सुने सरकार, तब हम लोग के यहाँ पर विधानसभा रास्ते में हम लोग बैठे हुए हैं, सुनेगा कह के और कुछ देगा कह के। अभी हड़ताल में बैठे हुए हैं तो सुनते ही नहीं है, और अभी से कोई आवे नहीं किए हैं। तो हम लोग को देगा, जैसे कुछ तो देगा ना, तो हम लोग चले जाएंगे। हम लोग ऐसे काम करने वाले, हम लोग एमडीएम विभाग के सरकारी विद्यालय में काम करने वाले रसोइया हैं, तो इसमें ऐसे लोग को सुनना चाहिए। और बैठे हुए जो महिला है घर में, एक गांव में 100 महिला को 2,500 रुपया देते हैं प्रति महिला को, और हम लोग को एक गांव में जो 2 चाहे 1 कहीं पर 3 रसोइया काम करती है, उन लोग को पैसा देने में दिक्कत होता है। 2,000 रुपया तो सही प्रति महीना नहीं दे रहे हैं। इसमें 2,000 क्या होगा इस महंगे के दुनिया में? जैसे घर बैठे को 2,500 दे रहा है, तो हम लोग कार्यरत जो है ना, इन लोग को तो इनको सही मात्रा में मानदेय देना जरूरी है। हम लोग कह रहे हैं, हम लोग का मांग है कि मजदूरी में जो सरकारी रेट है ना, वो घोषित करें, और अभी जो और अस्थायी भी करें, और जो इसमें जितना कुछ बढ़ा दे, थोड़ा बढ़ा दे तो हम लोग का अच्छा लगेगा। यही मांग है हम लोग का। तो जो पेमेंट आता है आप लोग का, वो रुक रुक के आता है? हाँ, 3 महीना के बाद 4,000 देगा तो और 2 महीना के बाद 2,000 देगा। क्या मानिएगा इसको? अभी हम लोग का 5 सूत्री मांग है कि हम लोग को स्थायीकरण करें, और मजदूरी मतलब न्यूनतम मजदूरी मांग है हम लोग को एक तो। और
हम लोग को 21 साल से जो हम काम कर रहे हैं, 5 साल हम लोग 20 पैसा प्रति वर्ष बच्चों के आधार से मिलता था, 5 साल। उसके बाद आंदोलन लड़ाई लड़ के 1000 हुआ। उसके बाद फिर 5 साल लड़े तो 500 बढ़ा, फिर 5 साल लड़े तो फिर 500 बढ़ा। तो ऐसा करके हुआ है। लेकिन हम लोग को चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए और हम लोग को स्थायीकरण होना चाहिए और हम लोग को बीमा होना चाहिए। और हम लोग का जो इतना साल से जब फ्री जैसा हम लोग का कटाई है, तो हम लोग जब जिस टाइम हम लोग रिटर्न करेंगे ना, उस टाइम तो हम लोग का बहू बेटी का ही होना चाहिए। यही मेरा कहना है। तो 1 महीना आप लोगों का यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए हो गया, कोई मिलने आया आपको? कोई नहीं आया है, कोई नहीं। और जो आप लोगों का गैप पड़ता है उस समय आप घर का पालन पोषण कैसे करते हैं? देखिए हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, कोई बकरी पालते हैं, तो कुछ घर वाले हम लोग हस्बैंड सब बेरोजगार है ना, तो खेती उती करते हैं, जैसे रोपाई रोपते हैं, क्या बोले बैगन ये सब रोपते हैं, नेनुआ ये सब रोपाई करते हैं और यही सब बेचते हैं, उसमें गुजर बसर करते हैं। नहीं तो हम लोग को और बड़ा आदमी रहने से हम लोग यही काम सब करने जाते हैं भैया, आप ही बेटा लोग बोलिए। बाहर काम करने जाते हैं, बेटा लोग को क्या करेंगे, पैसा नहीं तो आगे तरफ कैसे पढ़ाए। जितना दिन सके सरकारी विद्यालय में पढ़ाइए, नहीं सके तो बाहर काम करने भेज दिए, क्या करेंगे। पैसा नहीं आए तो पैसा रहने से ना हम लोग पढ़ाएंगे, चाहे तो और कुछ आगे बढ़ाएंगे। हम लोग तो बढ़ ही नहीं सक रहे हैं, गरीब महिला, गरीब का बच्चा। तो दिन में तो चलिए आप लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, रात का क्या आप लोगों का सुविधा है? रात में तो यहीं पर रहते हैं, रात में पानी जगन्नाथ बरसा किया मंदिर। ना, तब हम लोग इधर जो है मंदिर के इधर जितना भी खाली जगह है ना, और स्कूल में जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ वहाँ हम लोग को सोए। वर्षा किया इसलिए, उसके पहले रात तो यहीं पर सब सोए थे, रास्ते में ही सोए थे रात को। हाँ। लेकिन पानी बारिश ज्यादा हुआ इसीलिए वहाँ जाके सोए, नहीं तो हम लोग रोडे में सो जाते। तो क्या मांग है आप लोगों के सरकार से लास्ट? वही हम लोग का न्यूनतम मजदूर। हाँ, न्यूनतम मजदूर, 1 दिन का मजदूर। हाँ, वही मांगा है। और सैलरी जो है वो टाइम पे दिया जाए। हाँ टाइम पे दिया जाए। टाइम पे। आपका चैनल का धन्यवाद कर रहे हैं। मेरी मांग 2004 से काम कर रहे हैं हम लोग, 30 पैसा पर खटते आ रहे हैं और 30 पैसा लड़ते लड़ते हम लोग का 1000 हुआ, फिर 1500 हुआ, फिर 2000 हुआ। हम लोग इतना सालों से लड़ते आ रहे हैं, 2005 से लड़ते आ रहे हैं। अभी तक हम लोग का मांग 100 रुपया में क्या होने जाना है। आज तक जमाना है, महंगाई का जमाना है सर। आज तक क्या होगा 100 रुपया में? 100 रुपया में कुछ भी नहीं होगा। बाल बच्चा के पोषण पालन नहीं होगा, घर परिवार नहीं चलेगा, बढ़िया से बच्चा को कपड़ा लाता नहीं पूरा पाते हैं, खाना नहीं दे पाते हैं, बर बीमारी नहीं देख पाते हैं। तो बताइए हम लोग का कैसे गुजारा होगा, मेरा परिवार कैसा गुजारा होगा? हाँ बताइए, इतना महंगा ज़माना में। हाँ सरकार को, ही सरकार से हम लोग मांगने आए हैं कि हम लोग को जो न्यूनतम मजदूरी है वो हम लोग का दे दीजिए। इसके बाद हम लोग हड़ताल में तोड़ देंगे और अपना मांग अपना करेंगे और अपना मांग हक के दे दीजिए और इसके बाद हड़ताल हम लोग का हटा दीजिए। वहाँ पे जो महिलाएं थी वो बोल रही थी कि जो महीना का वेतन है वो काफी देरी से आता है, तो उसका पालन पोषण आप कैसे करते हैं? वही तो बात है सर, हम लोग नहीं चल कर पाते हैं ना, कैसे होगा बताइए ना। महीना में 6 महीना में 2000 आएगा, 4000 आएगा, आप पालन पोषण हो जाएगा? और महीने महीने हम लोग का वेतन नहीं मिलता है सर, तो बताइए किस तरह घर चलेगा? आप ही लोग तो भी है ना, किस तरह चलेगा? नहीं चला पाते हैं ना। तो उतना दिन हो गया कोई आपसे भेंट मुलाकात करने आया? कोई नहीं आया सर। हम लोग 18 से मतलब हड़ताल में बैठे हुए हैं। सारा रसोईया जितना है सब खाना बंद करके हम लोग धरना में आए हैं और कैसे चलेगा वो, इसलिए तो मांग हम लोग करने आए हैं अति हेमंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से। तो अगर दे देते तो हम लोग काहे ला रोड पर आते, आज भूखे हैं। 18 तारीख से हड़ताल में हम लोग हैं, कैसे हम लोग का बाल बच्चा रह रहा होगा और कैसे वहाँ हो रहा होगा, सब छोड़ छाड़ के आए हैं, किस तरह खा रहा होगा बच्चा। ये तो हेमंत सोरेन का तो सूझना चाहिए, देखना चाहिए हम लोग पर। हाँ हम मैया समान, हम लोग भी तो मैया है। सबको मैया देता है, मैया सामान देता है, मैया का हम भी तो मैया हैं, तो हम लोग का भी तो सामान चाहिए ना। यही सरकार से हम लोग बोलने आए हैं सर, बस इतना ही हम कह रहे हैं, बाकी आगे तो हम नहीं बढ़ा सकते। दिन में तो आप लोग यहाँ बैठ जाते हैं, रात का व्यवस्था क्या है?
कल तो पानी पड़ा था सर, तो हम लोग का डीसी साहब हम लोग का यहाँ दिए रहने के लिए व्यवस्था कि नहीं यहाँ आप लोग महिला लोग हैं, आप कैसे रहिएगा ये पानी में। तो वहाँ भवन जो है, वहाँ भवन में हम लोग का रात भर सोए और सुबह यहाँ आए हम लोग हड़ताल में सर। तो यहाँ इतने लोग हैं, यहाँ सब कोई अपना खाना खुद बना रहे हैं कहीं से? खादा खरीद खरीद कर खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, यही पाव रोटी खा रहे हैं, कुछ खाएंगे। एक खा से पेट भरेगा सर? बताइए, पैसा रहेगा है ये नहीं तो होटल में दे पाएंगे खाना? यदि 100 रुपया दे पाएंगे, कहाँ से रहेगा? हम लोग के पास पैसा है ये नहीं है तो देंगे? मार भात किसी तरह लाए हैं, चावल मार भात खा के, हाँ बना बना के किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। तो अभी गर्मी भी काफी पड़ रही है, अगर इस धूप में किसी का कुछ मतलब ऐसा हो जाए उसके लिए कुछ सुविधा क्या है? सरकार तो अगर सरकार ने उसका जिम्मेवारी है, उसका सरकार ने जिम्मेवारी है, मर जाएंगे मिट जाएंगे, अब सरकारें उनका अथी है। इतना इतना आदमी संख्या है, वोट देते हैं, जिताते हैं हम लोग हैं। इन साल वोट हम लोग नहीं देंगे, कुर्सी पर चढ़ाने भी बैठाने भी सकते हैं और उतारने भी सकते हैं हम लोग। इससे अब वोट भी दादा भैया कहते हैं ना कि वोट में ये दे दे बहनी, वो दे दे बहनी, अब कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग को जब सहयोग नहीं मिल रहा सर, तो हम काहे देंगे? हम नहीं देंगे तो दादा भैया आप करिए, अब कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई बहाना वोट नहीं, कोई नहीं ना वोट देगा जी, हेमंत सोरेन का वोट नहीं ना दीजिएगा जी, कुर्सी से उतार के रहिएगा। वेतन लेके रहेंगे, न्यूनतम वेतन लेके रहेंगे, 21 साल का हिसाब देना होगा, 21 साल का हिसाब देना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, 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 रसोइया संगीता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि और भी क्या समस्याएं हैं इनके पास। बोलो, हमारी मांगे पूरा करो। क्या समस्या है? हम बोकारो जिला का जिला अध्यक्ष है, मेरा नाम है सारो मंडल। क्या समस्या? हम लोग को बैठे हैं 2 दिन से, कल परसों से हम लोग बैठे हैं यहाँ पर भूखे प्यासे, कोई देखने नहीं आता है सर। हम लोग 21 साल से काम किए हैं, पहले तो फ्री में काम किए, फिर हम लोग को 500 मिला, फिर हम लोग को 1000 रुपया मिला, अभी एक दिन का 100 रुपया मिल रहा है, वो भी सही से मिल नहीं रहा है। हम लोग 21 साल काम के, हम लोग को न्यूनतम वेतन चाहिए और हम लोग को 21 साल का मजदूरी, हम लोग को रिटायरमेंट चाहिए। हम लोग को जितना है 21 साल का अंदर हम लोग दिन में बनता है, एक महीना में 200-300 हम लोग को रिटायरमेंट चाहिए। कहे कि हम लोग रिटायरमेंट अगर हम लोग को सरकार नहीं देगा तो हम लोग को भविष्य खराब हो गया। कहे कि हम लोग को बहुत रसोईया दीदी सबको 60 साल हो गया, उन लोग तो रिटायर होगी तो उन लोग क्या खाएंगे? अब सारा जवानी तो लौटाया स्कूल में, अब फ्री हाथ ताली बजाते हुए घर में बैठ जाएगी, उन लोग को क्या? हम यही वाला बोलते हैं सरकार को, हम लोग को रिटायरमेंट चाहिए, न्यूनतम वेतन चाहिए और न्यूनतम वेतन चाहिए और हम लोग को साल में 2 साड़ी चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए, पीएफ से जोड़िए, और नहीं तो अभी फिलहाल हम लोग को चाहिए न्यूनतम वेतन और रिटायरमेंट, और नहीं देना ही होगा, हम लोग को रिटायरमेंट देना ही होगा। और हम लोग मर रहे हैं यहाँ पर, कोई देखने भी नहीं आ रहा है। आप लोग पहुँचाइए सरकार के पास। उस समय सरकार वादा करता था कि हम लोग को सरकार बनेगा तो हम लोग हर समस्या रसोईया दीदी को पूरा करेंगे, और जब कि बन गया तो फिर हम लोग को कोई देखने नहीं आता है। अभी आप लोगों की राशि कितनी है? अभी 100 रुपया 3000 के महीना अक्टूबर से दे रहा है, 100 रुपये एक दिन में, 100 रुपये, बाकी महीना के 3000। तो वहाँ पे भी वहाँ पीछे महिलाएं वो बोल रही थी 3000 वेतन है लेकिन 2000 अकाउंट में आता है। 2000 आता है तो देखिए तोड़ तोड़ के आ रहा है, उन लोग समझ में एक बार भी नहीं आता है तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आया ना। उतना दिन तो 2000 मिलता था, लेकिन अक्टूबर से सरकार बता रहा है अभी हम लोग को 6000 आ जाएगा, तब हम लोग जानेंगे 3000 हो गया, 36000 के साल में, अप्रैल से अप्रैल। काहे कि हम लोग जोड़ जोड़ के रखे हैं, जो दिया है सो सरकार से मिला है थोड़ा बहुत। पहले तो 1500 मिलता था, अभी 2000 मिलता था, 1000 बढ़ाया है सरकार, लेकिन उतना में भी हम लोग को कम लग रहा है। हम लोग 100 रुपये में आखिर कैसे करेंगे काम? फिर जो वेतन है आप लोगों का रुक रुक के आता है, कभी 3 महीना 6 महीना 7 महीना ऐसे करके आता है। हाँ, इसी तरह आप लोग घर का पालन पोषण कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? इसी तरह करते हैं, कुछ नहीं। हम लोग 21 साल से काम किए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं, नहीं अच्छा स्कूल में बच्चा पढ़ा पाए, नहीं पैसा रखे। अब हम लोग को जिंदगी का सवाल आ गया। अब हम लोग 60 साल में
रिटायरमेंट होंगे उस समय हम लोग क्या खाएंगे? सारा जिंदगी तो स्कूल में गंवाए। बात यही है, हम लोग को समस्या सरकार कैसे पूरा करे। न्यूनतम वेतन दीजिए और रिटायरमेंट दीजिए। हम लोग को जरूरी न्यूनतम वेतन और रिटायरमेंट। 60 साल जिसका हो गया उसका रिटायरमेंट देना चाहिए और वेतन चाहिए। खाना पीना आप लोगों का यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। कोई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है। मेरा नाम है प्रभा एक्का, मैं डुमरी प्रखंड के अध्यक्ष हूँ। मैं 2013 से इस संघ में लड़ रही हूँ। मेरा नाम है प्रभा एक्का, मैं डुमरी प्रखंड की अध्यक्ष हूँ। अभी 2013 से ही मैं संयोजिका रसोईया अध्यक्ष के लिए लड़ रही हूँ। विधानसभा आ रही हूँ, फिर वहां भी, लेकिन अभी हम लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग का न्यूनतम वेतनमान लागू कर दिया जाए और स्थायीकरण कर दिया जाए और 10 लाख का बीमा दिया जाए। कारण कि अभी बहुत सा रसोईया डेट हो गया है। मेरा ही प्रखंड में 2010 में मतलब जल गई थी और जल गई तो वो भी अभी आई है, अभी ठीक हो गई है। जी हाँ, हमको बड़ी मजबूर से कहना पड़ रहा है और मजबूर होके हम लोग हड़ताल किए हैं और मजबूर होके यहाँ पर यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग धूप में, ताकि हम लोग का मांग पूरा हो जाए। हम लोग हेमंत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि महिला लोगों का यह क्या देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं क्या? मेरा कहना यही है कि हम लोग का हक का अधिकार है। तो अभी तक कोई मिलने नहीं आया आपको? अभी कोई मिलने नहीं आया है सर। हाँ, मेरा कहना यही है कि वेतनमान लागू कर दिया जाए और स्थायीकरण कर दिया जाए, 5 लाख का बीमा दिया जाए या 10 लाख का, और फिर सभी जो भी रसोईया है, संयोजिका है, उसका सही ढंग से वेतनमान लागू कर दिया जाए। इतना कड़कती धूप में आप लोग बैठे, अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए? तबीयत तो खराब हो ही रहा है। हम लोग यहाँ प्राइवेट से मेडिकल से दवा ले रहे हैं। बहुत सा लोगों का तबीयत खराब हो गया है और बच्चा सबको भी लेके आए हैं सर। इतना कल वर्षा भी हुआ, भीग भी गए, लेकिन कोई सरकार हमारा यहाँ झारखंड सरकार, हेमंत सरकार देखने तक नहीं आया। अपना ये चमचा सबको भी भेजता कि क्या है रसोईया का समस्या का समाधान। वो कहते हैं कि मैया योजना दे रहे हैं। ठीक है, मैया योजना दे रहे हैं, लेकिन रसोईया जो काम कर रही है, कड़ाके की धूप में काम कर रही है या घर में काम कर रही है। अभी तो हम लोग धूप में हैं। अभी हम लोग 18 से हड़ताल में हैं और अभी हम लोगों का हड़ताल समाप्त नहीं हुआ है। जब तक हम लोगों का मांग पूरी नहीं होगा, हड़ताल जारी रहेगा। और हेमंत सोरेन को हम लोग सही ढंग से सोने नहीं देंगे। हम लोग यहीं सोएंगे और जाएंगे, हम लोग ऑफिस में ही जा करके हम लोग को मांग करना होगा। हम लोग किस तरीका से मांग करेंगे कि हम लोग का मांग पूरी हो जाए? हम लोग तो प्यार से मांगते हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। कारण कि हम लोग माँ हैं, वो मेरा बेटा है, आप लोग बेटा हैं, लेकिन बेटा को समझदार होना चाहिए। झारखंड को हरा भरा करना है, हमारा झारखंड हरा भरा होना है। और मैया योजना भी दे रहा है, सही कर रहा है, ठीक कर रहा है, लेकिन बाबू योजना काहे नहीं देता है? क्या बाबू पैदा नहीं किया है क्या? माँ बाबू को भी पैदा किया है, मैया को भी पैदा की है। और ये क्या सरकार है झारखंड सरकार? इतना कड़ाके की धूप में हम माँ बन के बैठे हुए हैं। सारी माँ तो उसी का माँ है। हम जब अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जब हम लोग वोट नहीं देते तो ये सरकार जीत सकती नहीं। माँ, बहन, बेटा, भाई, बंधु सब झारखंड का आदमी है, अपना आदमी है, अपना समझना है। हीरा झारखंड कब होगा? नहीं होगा, ये तो बेचा जाएगा ये सरकार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी महिलाएं जो स्कूल में खाना बनाने का काम करती है, वो अपने मांगों के लिए 1 महीने से यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है और उनका कहना है कि अभी तक कोई उनसे ना मिलने आया है, ना उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने का निर्णय लिया गया है। तो आइए और कुछ लोगों से जुड़ने का कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इन्हें क्या समस्या है और क्या इनकी मांगे हैं। सरकार अभी मैया योजना को दे रहे हैं 2500 रुपया और हम लोग दिन से अगर काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या सरकार नहीं देख रही है? हम लोग जान रहे हैं, फोड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को सरकार नहीं देख रही है। हम लोग को जो न्यूनतम वेतन मांग है वो हम लोग को दिया कीजिए, सरकार देवे। तो हम लोग को वोट नहीं है, पहले मुर्दार झाँप के नौकरी कीजिए।
तो किस तरह करे आप ही लोग बताइए। होंगे तो हैं? निकला देंगे। 30 पैसा ऐसे हम लोग काम हैं। किए हैं, महीने में 60 रुपया जो के 2004 से किए हैं। अपना घर का अभी काम बोलेगा काहे निकल पीछे जाओ तो हम लोग कीजिए। तो जाएंगे। हम लोग रोपा वोट रोपना देकर नहीं तो सकते, मारेंगे अपना उसको। घर का काम नहीं हम लोग को करना जितना सरकारी वेतन है उतना हम लोग को सरकार देवे, अन्य तो हम लोग गद्दी में बैठाए हैं, जमीन में हम लोग उतराएंगे सरकार को। अब वोट भी नहीं देंगे हम लोग। कर तो रही ये रहा। सरकार को बोलिए हम लोग को न्यूनतम वेतन देना चाहिए, हम लोग लेकर वहाँ आएंगे। पर जो महिलाएं थी वो बोलती है जो आपका वेतन वो 3000 है लेकिन अकाउंट में 2000 रुपया 2000 आ रहा है, 3000 दिखा रहा है, मगर ला नहीं रहा है, 2000 आ रहा है। तो क्या हम लोग को उतना ही हम लोग बच्चा पढ़ाएंगे कि खाना खाएंगे कि कपड़ा पहनेंगे कि और हम लोग रिश्तेदारी को आएंगे तो उसको संभालेंगे। अब बताइए हम लोग को, तो हम लोग का इतना हम लोग को गरीब सोचे है ना, तो हम लोग को गरीब सोचे हैं और हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए। अन्यथा अपना पिताजी डेथ हुआ तो कितना खर्चा किए हैं और हम लोग गरीब खर्चा कर नहीं सक रहे हैं हम लोग। हाँ, ये बच्चा को देखिए, उसका रहम नहीं है कि बच्चा अभी भूख में भूखे रह रहा है, भूख में है। इसको क्या दिक्कत हो रहा है? मेरा मम्मी का मांग कर दीजिए, हम 3 दिन से वहीं से बैठे ही। अच्छा, कुछ दिक्कत हो रहा है? भूखे प्यास मर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रहा है। हमें मेरा पढ़ाई के लिए डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, पढ़ाई के लिए डिस्टर्ब हो रहा है? हाँ, कौन से क्लास में हो? तू मेरा मम्मी का मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। देख सकते हैं एक तरफ हेमंत सरकार जो है मैया सम्मान योजना से महिलाओं को सम्मान देने का काम करती है, लेकिन इनका कहना है कि हम भी तो महिलाएं हैं, हमारा सम्मान कहाँ गया। जो हमारी रोजी रोटी जो हमारी कमाई है वो हर समय पे देना चाहिए और हमारी जो न्यूनतम आय है उनको बढ़ाना चाहिए।